हाय वेलकम ऑल ऑफ यू, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। ये जो वीडियो होगा मेरे रिज्यूमे के बेसिस पे होगा, जो कि मैंने बनाया था। जो भी मैंने इंटरव्यूज़ दिए हैं, जितनी भी कंपनी में मैंने इंटरव्यू दिया है, और मैंने सेम रिज्यूमे शेयर किया है। और जहाँ तक मुझे लगता है कि ये मेरा रिज्यूमे शॉर्ट लिस्ट इसलिए हुआ क्योंकि मैंने कुछ ऐसे पॉइंट इसमें उसका फॉर्मेट इस तरह से किया था, या फिर मैंने वो पॉइंट कुछ ऐसे मेंशन किए थे जो कि इंटरव्यूअर को फर्स्ट गो में ही समझ आ गया कि हाँ, इस रिज्यूमे को शॉर्टलिस्ट कर सकते हैं। मैं ओवर कॉन्फिडेंट नहीं हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि शायद रिज्यूमे का ऐसा फॉर्मेट होना जरूरी है। और मैंने और कलीग्स के भी रिज्यूमे चेक किए हैं, तो मैंने कुछ कंपेयरिंग किया है और मैंने चेक किया है कि मैं अपने रिज्यूमे को और कैसे बेहतर बना सकूं और आप लोगों के साथ शेयर कर सकूं। तो होप सो मेरा ये रिज्यूमे आप लोगों के लिए फायदेमंद होगा। आप कुछ सीख पाओगे, कुछ नया सीख पाओगे, या फिर कुछ एडअप कर पाओगे, या फिर आप मुझे भी बता पाओगे कि मैंने ये गलती की है। तो मैं अपना रिज्यूमे स्टार्ट करता हूँ आपको दिखाना, और मैं बताता हूँ मैंने क्या किस तरह से रिज्यूमे बनाया है। थैंक यू। तो सबसे पहले मुझे अपना रिज्यूमे ओपन करना है। ये रहा जो अपडेटेड है। ये जो रिज्यूमे मैंने अपडेट किया है ये एक टेल नाउ का है, यानी आज ही मैंने अपडेट किया है। तो इस रिज्यूमे में मेरा इन्फोसिस का पहले कुछ भी नहीं मेंशन था, सिर्फ यहाँ तक मेंशन था। मैं आपको स्टार्टिंग से बताता हूँ होना क्या चाहिए, किस तरह से होना चाहिए। ठीक है, सबसे पहले जो मैटर करता है, मैं आपको फॉर्मेट बता देता हूँ एक बार। फॉर्मेट क्या होना चाहिए, जो कि मुझे कई लोगों ने बताया है, इंटरव्यूअर से मैंने भी पूछा था कि रिकमेंडेशन क्या होता है, रिज्यूमे का फॉर्मेट क्या होता है, मतलब कि फॉन्ट वगैरह क्या होता है। सबसे पहले आपका जो फॉन्ट होना चाहिए, फॉन्ट का जो स्टाइल होना चाहिए वो होना चाहिए टाइम्स न्यू रोमन का। ठीक है। अगर आपके पास बहुत ज़्यादा डॉक्यूमेंट की डेटा है आपके बारे में, आपको बहुत ज़्यादा बताना है अपनी कंपनी के बारे में, तो आपको लग रहा हो कि एक पेज में नहीं, दो पेज में नहीं, या तीन पेज में लगेगा, तो आप नहीं चाहिए कि आपका रिज्यूमे ही बहुत ज़्यादा हो जाए, दो तीन चार पेज का हो जाए, तो आप यहाँ पे फॉन्ट 11 ले सकते हैं। तो 11 और 12 फॉन्ट जो होता है स्टैंडर्ड फॉर्मेट का साइज होता है। ठीक है। तो सबसे पहले मैंने अपना नाम यहाँ पे डाला है, जो कि मैंने 12 फॉर्मेट डाला है। इसके बाद आपका करंट एड्रेस, जो कि मैटर करता है हायरिंग लोकेशन के लिए। हायरिंग लोकेशन वो आपसे पूछेंगे कि आपका हायरिंग लोकेशन क्या है। तो आप ये ध्यान रखें कि जो हायरिंग लोकेशन आप डाल रहे हो, जिस कंपनी के लिए आपने इंटरव्यू शेड्यूल करवाया है और इंटरव्यू दे रहे हो, आप उस कंपनी के अकॉर्डिंग ही अपना करंट लोकेशन बताएं उनको। ऐसा ना कि उनको रिक्वायरमेंट है दिल्ली का और आप अपना रिक्वायरमेंट बता दोगे मैं गुड़गांव में रहता हूँ, तो ऑब्वियसली है कि वो कुछ ना कुछ अड़चन या फिर कुछ ना कुछ ब्रेक लगा देंगे आपके ऑन गो प्रोसेस में, नेक्स्ट प्रोसेस में। ठीक है। तो जैसे कि ये इन्फोसिस जो था वो गुड़गांव में है, मैंने गुड़गांव के अप्लाई किया था, तो मेरा जो टेम्परेरी एड्रेस है गुड़गांव का ये है। मोबाइल नंबर आप डाल दें, ईमेल एड्रेस डाल दें, सिर्फ इतना छोटा सा आपका इन्फॉर्मेशन अप्रोप्रिएट इनफ है, यहाँ पे इतना काफ़ी है। पूरा आपको सब कुछ यहाँ नहीं लिखना, आपका प्रेजेंट एड्रेस ये है, परमानेंट एड्रेस ये है, वो मैटर नहीं करता बॉस, बिल्कुल भी मैटर नहीं करता। जो मैटर करेगा वो मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे। इसके बाद थोड़ा छोटा, ठीक है। इसके बाद आपको यहाँ पे ऑब्जेक्टिव देना है। कंपनी, कोई कोई कंपनी ऐसी होती है जो आपसे पूछती है कि आपका ऑब्जेक्टिव क्या है। यहाँ तो आप बता दोगे कि हाँ आपने ये पढ़ रखा है, रट्टा मार रखा है, तो ये आप सुना दोगे, लेकिन वो आपसे पूछेगी आपका लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव क्या है, शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव क्या है। तो ये आप एक पॉजिटिव इंप्रेशन देने के लिए आप अपने रिज्यूमे में मेंशन ना करके आप उनको ये बोल सकते हो कि आपका लॉन्ग टर्म शिफ्ट, मतलब पहले शॉर्ट टर्म बताओ कि शॉर्ट टर्म मेरा गोल तो ये है, या फिर ऑब्जेक्टिव ये है कि मैं आपकी कंपनी में हायर हो जाऊँ। ठीक है, ये आपका शॉर्ट टर्म गोल हो गया, ऑब्जेक्टिव। लॉन्ग टर्म एग्जीक्यूटिव क्या होगा कि मैं एक पर्टिकुलर, एक बहुत अच्छे लेवल पे अपने, मतलब कि आपकी कंपनी में काम करते करते एक अच्छी लेवल पे पहुंच सकूं, और आपका इससे मैं अपना स्किल भी एनहांस कर सकूं, और आप जो कि आपकी कंपनी के लिए फायदेमंद होगा। तो उसको दिखाने के लिए तो आप यहाँ पे ये बता सकते हो कि आपका ये ऑब्जेक्टिव है। मैंने जो ऑब्जेक्टिव लिखा था मैंने ये कॉपी किया था, यहाँ तक मैंने कॉपी किया था, लेकिन फिर इसके बाद मुझे लगा कि कुछ और लाइनें भी होनी चाहिए, ये मैंने ये डाल दिया था। टू वर्क इन एसोसिएशन विद प्रोफेशनल ग्रुप हु ऑफर अपॉर्चुनिटी फॉर करियर एनहांसमेंट एंड प्रोफेशनल ग्रोथ इन वेरियस फील्ड्स विद डेडिकेशन एंड हार्ड वर्क, ये आपका ऑब्जेक्टिव हो गया। ओके, नेक्स्ट आता है, आपने अगर कभी भी अप्लाई किया होगा तो आप देखोगे कि वहां पे लिखा रहता है इतने साल की रिक्वायरमेंट है, 3 to 4 ईयर्स, 4 to 5 ईयर्स। तो सबसे पहले आपका रिज्यूमे भी उसी के अकॉर्डिंग होना चाहिए
आपका रिज्यूमे, आपका जो कि आपने अप्लाई किया है, उनका जो ब्रोशर, क्या कहते हैं उसे, कुछ मतलब जो उनकी डिटेल्स होती हैं, रिक्वायरमेंट की डिटेल्स होती है, वो उसी के अकॉर्डिंग मैच होना चाहिए, उसी के अकॉर्डिंग मैच होना चाहिए। तो सब उसके बाद आपको बताना होगा यहाँ पर टोटल वर्क एक्सपीरियंस, ये मैटर करेगा। वो पूछेगा कि आपका वर्क एक्सपीरियंस क्या है, या तो ना भी पूछे, क्योंकि आपने यहाँ पहले लिख दिया है। टाइम सेव करना है आपको इंटरव्यू में, जितना कम हो सके आपका इंटरव्यू कम हो, जितनी जल्दी हो सके, मतलब जितना जल्दी आपका इंटरव्यू सलट जाए वो सही है, क्योंकि आपने सब कुछ रिज्यूमे में मेंशन कर दिया है। इसके बाद कोशिश करो, कोशिश नहीं करना बल्कि ये आपको बताना ही है कि आपका करंट ऑर्गेनाइजेशन का जो जितना ज्यादा से ज्यादा डेटा हो सके, आप मतलब कि अपनी करंट ऑर्गेनाइजेशन के बारे में जितना ज्यादा लिख सकते हो अपनी कंपनी में। लेकिन हाँ, पैराग्राफ नहीं लिखना, आपको पैराग्राफ नहीं लिखना है, आपको सिर्फ छोटे छोटे सेंटेंसेस में आपको इलेबोरेट करना है। मैंने यहाँ पे लिखा है ऑर्गेनाइजेशन इन्फोसिस है, डेजिग्नेशन टेक्नोलॉजी एनालिस्ट है, फ्रॉम टिल डेट समथिंग एल्स, ठीक है। अब यहाँ पे आपको लिखना है की रिस्पॉन्सिबिलिटीज। मैंने आपको बताया कि यहाँ पे पैराग्राफ नहीं लिखना है आपको, यहाँ पे आपको लिखना है सेंटेंस में की पॉइंट लिखने हैं, आपको की पॉइंट लिखने हैं, ठीक है। तो जैसे कि मैं अपने बारे में अगर बताऊं तो मैं क्या क्या कर रहा हूँ वो बता देता हूँ एक बार। जैसे कि मैंने पिछली कंपनी में भी एक्टिव डायरेक्टरी पे काम किया था, ठीक है, तो मैं इस कंपनी में भी एक्टिव डायरेक्टरी सपोर्ट इंजीनियर पे हूँ। जैसे कि ये जो टेक्नोलॉजी एनालिस्ट है ये इन्फोसिस का है, लेकिन एज ए जो क्लाइंट है इन्फोसिस का, उसके लिए मैं एक्टिव डायरेक्टरी का एक सपोर्ट इंजीनियर हूँ, सीनियर सपोर्ट इंजीनियर हूँ यहाँ पर। उसके बाद क्या होता है कि मैं क्या काम कर रहा हूँ यहाँ पे, मैंने बताया 3 डोमेन पे काम करता हूँ। आगे क्या मैटर करेगा, आपने एक स्किल तो बता दिया कि आप एक्टिव डायरेक्टरी पे हो, उसके बाद बताना है कि आपको क्या टिकटिंग टूल कर रहे हो। आईटी डिपार्टमेंट में ये सब मैटर करता है, क्या टिकटिंग टूल है, आईटीएसएमएस टूल होता है ये, आईटीएसएम टूल होता है ये, सर्विस नाउ, 2 टूल होते हैं, एक तो सर्विस नाउ होता है और एक होता है सेल्स फोर्स समथिंग ऐसी होता है, सेल्स फोर्स से कुछ रिलेटेड होता है। ये आईटी टूल्स होते हैं सारे। यहाँ पे आप इंसिडेंट मैनेज करते हो। उसके बाद रिमोटिंग टूल पूछेगा कि आपका क्या रिमोटिंग टूल है, या फिर आपने किसी रिमोटिंग टूल पे काम किया है। मैं बताऊंगा कि हाँ मैंने काम किया है, साइबर आर्क हो गया ये, यहाँ पे मैं कुछ 122 डोमेन कंट्रोलर को एक्सेस करता हूँ, मैनेज करता हूँ, व्हाटएवर समथिंग रिलेटेड टू दैट। एंड इसके बाद मैंने आपको यहाँ पे बताया कि मैं 3 डोमेन पे काम करता हूँ। 1 डोमेन जो है मेन फॉरेस्ट हो गया, और इसका ये हो गया 3 सब डोमेन हो गए। यहाँ पे मेरा काम क्या है, एडमिन अकाउंट क्रिएट करता हूँ मैं। इसके बाद मैंने बताया कि एडमिन अकाउंट के बारे में क्या क्या करता हूँ मैं, ठीक है। मैनेज करना होता है, ग्रुप क्रिएट करना होता है, ओयू मैनेजमेंट होता है मेरा, सिक्योरिटी ग्रुप मैनेजमेंट, और एक एडी में जितने भी सारे रिलेटेड हैं अकाउंट से रिलेटेड वो सारा काम करता हूँ मैं। इसके बाद जीपीओ, ग्रुप पॉलिसी ऑब्जेक्ट पे काम करता हूँ मैं। अगर एडी है तो जीपीओ तो होगा ही होगा, बिना जीपीओ के एडी नहीं हो सकता, या फिर बिना एडी के जीपीओ नहीं हो सकता। फिर अगर आप एडी पे इंटरव्यू दे रहे हो आप एक्टिव डायरेक्टरी के बारे में, तो आपको डीएनएस का नॉलेज होना चाहिए। तो मैं जो अभी डीएनएस के बारे में यहाँ पे मैंने जो लिखा है वो मैं कर रहा हूँ। मैं डीएनएस रिकॉर्ड वगैरह मॉडिफिकेशन करता हूँ मैं, यहाँ पे डीएनएस जोन क्रिएट करता हूँ मैं, इसी से रिलेटेड होता है यहाँ पर। और यहाँ पे फिर आ जाता है कि मैं हेल्थ चेक करता हूँ डीसीज का। फिर नेक्स्ट पॉइंटर जो है यहाँ पर मेरा, मैं एज्योर पे भी काम करना सीख रहा हूँ, जो कि मेरे लिए अच्छी बात है कि यहाँ पे मैं सीख रहा हूँ मैं, जो कि एज्योर आजकल ज़्यादा रिक्वायरमेंट है हर जगह पे। एक तो AWS हो गया और एक एज्योर हो गया, तो मैं फॉर्चुनेटली मुझे एज्योर पे भी काम करने का मौका मिल रहा है। यहाँ पर भी एज्योर के लिए भी मैं एडमिन अकाउंट पे ही काम करता हूँ मैं। डेवलप का एक्सेस प्रोवाइड करना होता है मुझे, क्रिएशन, ग्रुप एक्सेस, नॉन एडमिन ग्रुप्स जो होते हैं, यूजर्स होते हैं, उसका भी एज्योर पे मैनेजमेंट करना होता है। आईपी को वाइट लिस्ट कैसे किया जाता है वो भी एज्योर पे होता है। तो मैंने यहाँ पे जो है अपने पॉइंट यहाँ पे मेंशन कर दिए हैं यहाँ पे कि एक्टिव डायरेक्टरी, सर्विस नाउ, ये सब। तो मैंने यहाँ पे कोशिश किया है कि मैं अपने करंट ऑर्गेनाइजेशन के बारे में ज्यादा बता रहा हूँ, जो कि इंटरव्यूअर जानना चाहेगा। उसे मैटर नहीं करता कि आप पिछली सी कंपनी में क्या थे, उससे आप या फिर उससे पहले की कंपनी में क्या थे। कोशिश करो आप अपने करंट ऑर्गेनाइजेशन के बारे में ज्यादा बता सको। इसके बाद मैंने इससे पहले मैंने क्या किस कंपनी में काम किया था वो मैंने बताया है। मैंने यहाँ पे उसके बारे में थोड़ा सा कम बताया है, क्योंकि मैटर तो आपका करंट ऑर्गेनाइजेशन ही करता है। यहाँ पे CMSIT में मैं डेस्कटॉप सपोर्ट इंजीनियर था। और हाँ, यहाँ पर अगर आप यहाँ पे करंट ऑर्गेनाइजेशन के बारे में लिखोगे तो सिर्फ कंपनी का नाम, डेजिग्नेशन, फ्रॉम एंड टिल डेट, इसके अलावा कुछ नहीं डालना आपको। कंपनी का एड्रेस वगैरह डालने की जरूरत नहीं है यहाँ पे। पिछली कंपनी में मैं क्या काम करता था, सर्विस नाउ पे था मैं, चैटिंग था मेरा काम, चैट करने का काम होता था मेरा, यूजर्स पे कॉल करना होता था मुझे उसके वेब इंसिडेंट पे,
वहां पर भी मैं सर्विस नाउ पे ही काम करता था। सिट्रिक्स जो कि एक रिमोटिंग टूल हो गया काइंड ऑफ, वर्चुअल डेस्कटॉप इंटरफेस का यहाँ पर मुझे ट्रबल शूटिंग करना होता था। बूमगार हमारा एक चैटिंग टूल था, रिमोट टूल था। ऑफिस 365 पे काम किया है। ऑफिस 365 पे मैं यहाँ पर भी काम कर रहा हूँ, लेकिन वो एज अ मैं अपने लिए काम कर रहा हूँ, मतलब मैं उस पर काम नहीं करता, वो मैं यूज करता हूँ यहाँ पे बेसिकली। यहाँ पर मैं रेस P2 P3 वगैरह पे मैं काम करता था, जो टिकट आता था, एक्टिव डायरेक्टरी था, यहाँ पर VPN को ट्रबल शूट करना होता था। अब इस कंपनी से पहले मैं कंसंट्रिक्स में था, ये मैंने बताया है। यहाँ पे मैं 3 साल था, यहाँ पे 19, 20, 21, 19 से 20, 20 से 21, 2 साल हुए सॉरी। यहाँ पे मैं 2 साल मैंने यहाँ काम किया, सर्विस नाउ पे ही काम किया। यहाँ पे रिमोटिंग टूल ये आ गया, चैटिंग टूल आ गया, फोर्ट्रेन VPN ट्रबल शूटिंग, रिमोट डेस्कटॉप वेबएक्स के थ्रू होता था मेरा, ये भी ट्रबल शूटिंग था एक तरह से बेसिकली। इसके फिर इससे मैंने यहाँ पे फोर्थ कंपनी यहाँ पे डाला है, एजिस, जो कि मेरा एक स्टार्टअप कंपनी था बेसिकली। मैं यहाँ से मैंने अपना करियर स्टार्ट किया था, कह सकते हैं ऐसा। यहाँ पे मेरा काम होता था, ये सेमी टेक्निकल था, तो यहाँ पे मैंने इससे थोड़ा कम बताया है। यहाँ पे और भी काम होते थे, टेलीफोन से रिलेटेड होता था, ब्रॉडबैंड से रिलेटेड होता था, मॉडेम से रिलेटेड तो मैंने नहीं डाला। जो स्पेसिफिकली रिक्वायरमेंट है सिर्फ कहने के लिए, ताकि इंटरव्यूअर आपसे ज्यादा ना पूछे। आप चाहोगे कि इंटरव्यूअर आपसे करंट ऑर्गेनाइजेशन के बारे में ज्यादा पूछे, तो वो आपके लिए भी ज्यादा सही रहेगा, क्योंकि वो आपको अच्छी तरह से याद रहेगा, क्योंकि उसके उस पर आप काम कर रहे हो। इसके बाद जब आपने अपने यहाँ पे सारा एक्सपीरियंस बता दिया, जो कि मेन मैटर करता है, ठीक है, 7 साल जितने भी ऑर्गेनाइजेशन है, 3-4 ऑर्गेनाइजेशन में आपने काम किया है, उसके बाद आपको यहाँ पे बताना है क्वालिफिकेशन। क्वालिफिकेशन में सिंपल 4 रोज होने चाहिए। डिग्री सर्टिफिकेशन जो भी आपने किया है, 10-12 ग्रेजुएशन, इंस्टीट्यूट यानी स्कूल और आपका कॉलेज हो गया, बोर्ड है, CBSE बोर्ड है, MBA है, कुछ भी है, ईयर। और एक बात और, आप कोशिश करो कि आप अपना परसेंटेज यहाँ पे मेंशन ना करो। देखो, परसेंटेज मैटर नहीं करता बॉस, चाहे कुछ भी हो जाए, परसेंटेज मैटर नहीं करेगा। अगर एग्जांपल से बताऊं, अगर एक बंदा है जिसको 50% यहाँ पे मिले हैं बीटेक में, और एक बंदा है 90%, और 90% वाले बंदे के पास ये सब स्किल्स नहीं है, वो किसी नॉन टेक्निकल में काम कर रहा है और आपके पास आया है, इस डिपार्टमेंट में आ रहा है इंटरव्यू देने के लिए, तो कंपनी उसे हायर नहीं करेगी, इवन दो ही हैज स्कोर्ड 90%, बट you have worked on all the requirement company is asking for you, so but आपका परसेंटेज यहाँ पर 50% है, तो वो फिर भी आप ही को हायर करेगी, क्योंकि उसको अपने काम से मतलब है। यहाँ पे जो जिस चीज के लिए वो आपको हायर कर रही है उससे मतलब है। इसके बाद तो यहाँ पे परसेंटेज मैटर नहीं करता बिल्कुल, आपकी स्किल्स, आपका एक्सपीरियंस यहाँ पे मैटर करेगा। फिर यहाँ पर आपको एक छोटा सा बॉक्स बना के आपको यहाँ पर बताना है। यहाँ पे आपने सेंटेंसेस में तो आपने एक्सप्लेन कर दिया, लेकिन हर कंपनी की रिक्वायरमेंट होती है कि स्किल सेट क्या है। अगर आपने naukri.com या फिर इंडीड या फिर मॉन्स्टर वगैरह पे आपने देखा होगा, तो वहां पर आपको दिखेगा स्किल सेट का एक छोटा सा कॉलम होता है, एक्टिव डायरेक्टरी, ऑफिस 365, ये सब लिखा रहता है, आपको होना चाहिए। तो आपने यहाँ पे वही मेंशन कर दिया, एक ये हो गया, ये हो गया, ऐसे ऐसे आप किस चीज पे काम करते हो। यहाँ पे मैंने वो सारा मेंशन कर रखा है, मैं जिस चीज पे काम कर रहा हूँ। अगर रिक्रूटर के पास इतना टाइम नहीं है, तो ये भी देख के आपको कहेगा ठीक है, हम आपको नेक्स्ट राउंड के लिए आपको हायर करते हैं। फिर पर्सनल डिटेल में देखो, आपको ज्यादा नहीं बताना है। पर्सनल डिटेल में डेट ऑफ बर्थ में फादर का नाम, मेल फीमेल जो भी आपका जेंडर होगा, मैरिड हो या फिर अनमैरिड हो, आप मेंशन कर दो। लैंग्वेज मैटर करता है, लैंग्वेज जरूर यहाँ पे मेंशन करना होगा। और आपका परमानेंट एड्रेस आप डाल दो, कहाँ के हो बस। आपको ये नहीं डालना कि आप बॉर्न हुए आप कहीं और या फिर आपकी पढ़ाई हुई कहीं और, यहाँ ये सब डालने की जरूरत नहीं है। पर्सनल डिटेल्स के बाद आपका यहाँ पर होगा डिक्लेरेशन। वैसे तो इसकी ज्यादा रिक्वायरमेंट नहीं है, लेकिन ये आपके रिज्यूमे को ये प्रोफेशनल बनाता है। प्रोफेशनल होना ज्यादा जरूरी है आजकल के रिज्यूमे में। तो डिक्लेरेशन आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हो, आई डू हेयर डिक्लेयर ऑल द इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड इन दिस डॉक्यूमेंट इज ट्रू एंड करेक्ट टू द बेस्ट ऑफ माय नॉलेज। प्लेस डाल दो, सिग्नेचर डाल दो, दैट्स इट। तो ये एक रिज्यूमे था जो कि मुझे लगा कि आपके साथ शेयर करना चाहिए, जो कि आपके लिए भी यूजफुल हो सकता है। आप इसी के अकॉर्डिंग अपना फॉर्मेट चूज कर सकते हो, अगर आपको ये पसंद आ रहा है या फिर आपको लग रहा है कि मैंने कुछ अच्छा बताया है या फिर कुछ यूजफुल बताया है, क्योंकि ये मेरे लिए फायदेमंद रहा, तो मुझे लगा कि आपके लिए भी फायदेमंद हो सकता है। तो अभी तो फिलहाल के लिए मैं इस कंपनी में काम कर रहा हूँ, मुझे 1 साल होने वाला है। कोशिश करूंगा इस कंपनी में ज़्यादा से ज़्यादा मैं काम करूँ और जितनी ज़्यादा हो सके मैं अपने आप को प्रोग्रेस कर सकूँ और अपने स्किल को एनहांस कर सकूँ। आपका मेन मोटिव होना चाहिए आपकी स्किल को एनहांस करना,
अगर आपका स्किल एनहांस होगा तो आप जो भी नेक्स्ट कंपनी में जाओगे आपको पैकेज 10 लाख 20 लाख 25 लाख मिलना ही मिलना है, अगर आपने टेक्निकल काम किया है तो। क्योंकि ये सब आजकल नॉर्मल पैकेज है, बिल्कुल 10 लाख तो आजकल नॉर्मल पैकेज है। आईटी डिपार्टमेंट में आराम से मिल जाता है अगर आपके पास 7 ईयर प्लस एक्सपीरियंस है तो मेरा तो उतना एक्सपीरियंस नहीं है अभी, मैं तो अभी गेन कर रहा हूँ एक्सपीरियंस, ये तो मिलाकर हुआ कि साथ साथ। और मैंने यहाँ पे ज्वाइन किया था एज अ 5.9 या 5 ईयर का मैंने एक्सपीरियंस शो किया था, तो मेरे पास उतना अभी पैकेज नहीं है। मैं अपने स्किल को एनहांस कर रहा हूँ, कोशिश करूँगा कि यहाँ पे और मैं प्रोग्रेस कर सकूँ। तो ये था एक छोटा सा वीडियो, कोशिश की मैंने रिज्यूमे के बेसिस पे, रिज्यूमे के ऊपर। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो मुझे कमेंट करके जरूर बताएं, अगर आप मुझे कुछ बताना चाहें कि क्या गलत बताया है या फिर मैंने क्या सही बताया है। Thank you very much for watching this video and have a great day, great night, sweet dream. See you in next video. Thank you very much.